हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेई मैथ्स ज्ञान। आज मैं आपको 12th के बाद डिफेंस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज आज वाला जो वीडियो है इसको आप पूरा देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि मैं इसमें वो सारे 12th करने के बाद जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे ऑफिसर लाइन के हों चाहे नॉन ऑफिसर लाइन के हों, मैं आपको सारे इस वीडियो के अंदर बता दूंगा कि वो कैसे कैसे ज्वाइन करने हैं और उनमें क्या एग्ज़ाम है, उन सब के बारे में डिटेल। तो वीडियो को देखो, पूरा देखिए और स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो डिफेंस आफ्टर 12th। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं ऑफिसर लाइन के लिए। ऑफिसर लाइन के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। इसकी एलिजिबिलिटी है कि ये तो एज होनी चाहिए इसकी 16.5 टू 16.5 से 19.5 साल। ठीक है, ये एज लिमिट है, इसकी एज रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपकी एज इसके बीच में है तो ही आप इस पे अप्लाई कर सकते हो एनडीए पे। फिर दूसरा एलिजिबिलिटी तो बता दी, फिर आता है कि 12th में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए एनडीए के लिए। तो एनडीए को करने के लिए आपको 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये होने ज़रूरी है। ठीक है, और उसमें क्या मार्क्स हो, कोई मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास आउट होने चाहिए कि आप पास हो। कुछ स्टूडेंट 12th के साथ भी आप इसका एग्ज़ाम भर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसमें देने जा रहे हो तो आप ये श्योर होना चाहिए कि आप जब इसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, यानी जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, इसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो आप ऐसा नहीं कि 12th में फेल हो जाओ। 12th क्लियर करना ज़रूरी है, यानी केवल 12th पास आउट होना चाहिए, उसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। 12th आपने पास कर ली, उसके बाद जब आप इस फॉर्म को भरते हो तो उसमें आपको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं कि नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। ये 3 ऑप्शन आपके पास, आर्मी। और एक चीज़ और, इसमें देखो आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है, तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप हमेशा एयरफोर्स को पहली चॉइस फिलअप कीजिए इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने एयरफोर्स को फर्स्ट ऑप्शन आपने रखा है तो फिर आप आर्मी और नेवी दोनों में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने आर्मी को पहला अगर प्रेफरेंस दे दिया इसमें, तो फिर आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते। इसलिए आप इसके अंदर अगर फॉर्म भरते हो तो हमेशा इसमें एयरफोर्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दें। और इसका पेपर, फिर जो पेपर होगा, देखो इस साल में 2 बार होता है एग्ज़ाम वैसे एनडीए का। तो पेपर में आएगा क्या, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये इसका पेपर है। ये पेपर आपने क्लियर किया, उस पेपर के बाद जब आप ये पेपर क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपका एक एसएसबी का इंटरव्यू होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, जो 3-4 जगह पे, इलाहाबाद, बेंगलुरु वगैरह और भी 2-3 जगह हैं, उन पे होगा आपका इंटरव्यू। एसएसबी का 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है, जो कि काफ़ी टफ माना जाता है जो इंटरव्यू। वो इंटरव्यू आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन मतलब पहले ये पेपर, उसके बाद वो इंटरव्यू एसएसबी का, और उसके बाद मेडिकल भी होगा जिसमें आपकी फिटनेस वगैरह चेक की जाएगी सारी। इन तीनों के बाद आपका जब इसमें सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको 3+2 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है। 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग होगी, जो सिंपल ग्रेजुएशन होगी, क्योंकि आपने जो 12th के बाद दिया, 12th के बाद आप वहाँ चले गए, इन्होंने आपको ट्रेन किया, तो जो 3 ईयर्स है वो ग्रेजुएशन है आपके। और वो जो 2 ईयर्स है, वो 2 ईयर्स जो भी आपकी प्रेफरेंस थी या जो आपको उन्होंने दिया है ऑप्शन, अगर आपने दिया है, उन्होंने दिया, अगर आपको आर्मी दिया है तो फिर आपका IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर एयरफोर्स है तो AFA, ठीक है, और अगर नेवी है तो INA, इंडियन नेवल एकेडमी। इनके अंदर आपके 2 साल की ट्रेनिंग और होती है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट होती है उस पर आपको रिक्रूट किया जाता है। जो भी है आपका, नेवी है तो नेवी में, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स में, आर्मी है तो आर्मी में। तो ये हुआ पूरा का पूरा एनडीए के बारे में। और काफ़ी अच्छी जॉब है, ऑफिसर लाइन की जॉब है। आपके अंदर अगर ऐसा कैलिबर है, अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसा लीड कर सकता हूँ, मैं ऑफिसर लाइन में जा सकता हूँ, तो आप इसकी तैयारी कीजिए, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। फिर आता है सेकंड, TES। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। TES टेक्निकल एंट्री स्कीम। TES है ओनली आर्मी के लिए तो है TES। और बीटेक कैडेट एंट्री,
बीटेक कैंडिडेट एंट्री ये बोलते हैं नेवी के लिए, यानी आर्मी के लिए तो होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम TES नाम से, नेवी के लिए होता है बीटेक कैडेट एंट्री नाम से, 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। तो ये फॉर्म निकलते हैं देखो, और इस फॉर्म में है कि ये भी साल में 2 बार निकलता है। एक तो निकलेगा जब आपका ये 12th का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके कोई 1 या 2 मंथ के बाद, यानी यही अप्रैल मई में, मानो आप अप्रैल मई के आसपास इसका फॉर्म निकलता है। और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए आपके PCM के अंदर, ठीक है। किसके लिए? आर्मी के। आर्मी के लिए ओनली 12th, मैंने लिखा ना यहाँ पे 12th, यानी अगर आपको TES में जाना है, ओनली TES में जाना है, तो आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास के अंदर विद PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर आपके इतने एग्जाम हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। ये फॉर्म भरा जाएगा तो ऐसा भी नहीं कि 75% सफिशिएंट, नो, ये तो एलिजिबिलिटी है, आगे मेरिट डिसाइड की जाएगी। जैसे लास्ट ईयर 86 के अबव आसपास थी कि मतलब जो टॉप जो होंगे उनको 90 सीट होती है इसमें, टोटली 90 सीट के लिए आपको जो टॉप परसेंटेज होगी, जो टॉप वाले होंगे, उन्हीं टॉप 90 जो स्टूडेंट हैं, वो 90 तो नहीं, यानी 3 गुने या 4 गुने बुलाते हैं, वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनको आप वहाँ पर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इसमें बेनिफिट ये है TES में कि आपको ये जो पेपर है ना NDA वाला, ये पेपर नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट सीधा आपका SSB का इंटरव्यू होगा। SSB के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वहाँ पर वही 5 डेज़ का जो इंटरव्यू है वो होगा। उस इंटरव्यू के बाद मेडिकल, और उसके बाद सेम टू सेम इसी टाइप की आपकी ट्रेनिंग, लेकिन ये होगी टेक्निकल ट्रेनिंग, ये नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग थी। इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको आर्मी में जो इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं उस पर आपको रिक्रूट किया जाएगा, और वो भी A क्लास की जॉब होती है, वो भी लेफ्टिनेंट के इक्वल ही जॉब होती है, यानी जो पोस्ट होती है वो भी लेफ्टिनेंट के लिए ही होती है। तो ये बताया TES के लिए, ठीक है। अब बीटेक कैडेट एंट्री, यानी ये किसके लिए? नेवी के लिए। बीटेक कैडेट एंट्री बोलते हैं नेवी के लिए। इसमें आपको 12th में 75% मार्क्स प्लस JEE मेन का स्कोर, दोनों चीज़ें काउंट होती है इसके लिए। देखो दोबारा बता देता हूँ, 12th का जो मार्क्स है ये, और JEE मेन का जो स्कोर है वो, ये दोनों चीज़ें आपकी काउंट करते हैं, फिर मेरिट बनती है, फिर वो आपको SSB इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस है आगे कि SSB इंटरव्यू होगा। SSB इंटरव्यू के बाद आपको, जो आपका अगर इंटरव्यू हो जाता है, फिर मेडिकल, और उसके बाद सेम टू सेम वही प्रोसेस, आपको 4 इयर्स की ट्रेनिंग देंगे। एंड आफ्टर ट्रेनिंग सक्सेसफुल जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको एज ए टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग की पोस्ट पे रिक्रूट किया जाएगा, और वो क्या पोस्ट होती है? लेफ्टिनेंट की पोस्ट होगी। क्लियर है? तो ये 2 चीज़ें बताई मैंने आपको। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो NDA वाला एग्ज़ाम है, आप डायरेक्ट इसका इंटरव्यू दो, और फिर क्या करो, इसमें टेक्निकल एंट्री के थ्रू ही आप क्या बनो, आर्मी में या फिर नेवी में इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, तो ये बताया मैंने ऑफिसर लाइन के लिए। और आप एक बार जब इसमें चले जाते हो, इसमें एंट्री कर जाते हो, आप स्टार्टिंग में तो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली, लेकिन अगर आप आज भी अगर देखते हो तो जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं कि आर्मी के, जो भी कैप्टन, ब्रिगेडियर, मेजर, ठीक है, या फिर सेना के प्रमुख, ये सभी क्या हैं? SSB क्लियर हुए ही लोग हैं। यानी जितनी भी हाई पोस्टेज हैं, उन पे आप इन्हीं के थ्रू जा सकते हो। कोई भी आउटसाइडर इस पे नहीं जा सकता। अगर आपने SSB क्लियर किया है तो ही आप ऊपर आर्मी की या नेवी की या एयरफोर्स की पोस्ट पे जा सकते हो। हायर पोस्ट मेजर जनरल तक तो आप वैसे भी जा सकते हो। अगर आप वैसे गए हो तो उसके बाद एग्ज़ाम दे के आप प्रमोशन लेते रहें, वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर सेना प्रमुख की पोस्ट है तो वहाँ तक तो आप इसके थ्रू गए हो, और फिर अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है आगे तो आप जो जैसे थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, ये हैं चीफ है हमारे हैं, जैसे इस वक्त आर्मी के हैं विपिन रावत जी, तो इस टाइप के ये जो हैं, यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको इसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। यानी आपकी एंट्री यहीं से ही होनी चाहिए, इस लाइन से एंट्री नहीं होनी चाहिए जो नॉन ऑफिसर वाली लाइन है। ये वाली एंट्री होगी तो आप हायर पोस्ट पे जा सकते हो।
तो ये बताया मैंने ऑफिसर लाइन के लिए। अब बात करते हैं नॉन ऑफिसर लाइन। नॉन ऑफिसर लाइन इसको PBOR भी बोलते हैं। PBOR, PBOR का मतलब है पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक। और ऐसी बात नहीं कि ये है बेकार चीज है, ये भी अच्छी चीज है, आप इसके थ्रू जाइए, आप एज ए कैडेट, ठीक है, जैसे आर्मी में जो जवान होते हैं उसके थ्रू, मतलब वो वाली पोस्ट होगी ये नॉन ऑफिसर की, इसके थ्रू जाइए और फिर बाद आप इसमें आर्मी में, और आर्मी में नेवी में जो प्रमोशंस के एग्जाम होते हैं आप उन एग्जाम को क्लियर करते रहिए, तो भी आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं आगे। यानी इसके थ्रू भी आप ऑफिसर लाइन में जा सकते हैं, लेकिन बहुत हाई ऑफिसर लाइन तक नॉट पॉसिबल। तो देखो स्टार्ट करें इस PBOR के बारे में। सबसे पहले लिखा मैंने एयरफोर्स। एयरफोर्स में देखो दो है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। एक तो टेक्निकल में जा सकते हो, एक नॉन टेक्निकल में जा सकते हो। तो बात करें पहले टेक्निकल की। तो टेक्निकल के लिए एक तो PCM प्लस इंग्लिश, इनमें क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि ये क्राइटेरिया हटा दिया है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है इसकी। ऐसा सुनने में आया था कि ऐसा होने वाला है, बट कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जैसी कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहना इसके लिए, दैट मीन्स सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। तो जो टेक्निकल में जाने के लिए, और टेक्निकल 12th में आपके पास PCM प्लस इंग्लिश होना चाहिए, और इन्हीं में ही आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को बोलते हैं स्क्रीनिंग, पेपर 2 को बोलते हैं मेन। और इन पेपर में आएगा क्या, यही पार्ट आएगा, इंग्लिश प्लस PCM। इसमें इंग्लिश का कुछ ज़्यादा जोर रहेगा, इसमें इंग्लिश का, इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा है, इसलिए इंग्लिश की आपको अच्छी तैयारी करनी है अगर इसमें जाना है तो। और इन दोनों पेपर को क्लियर करने के बाद आप एयरफोर्स में टेक्निकल जो होते हैं, जो टेक्निकल कैडेट होते हैं, ऐसा नहीं कि देखो आप सोचो कि टेक्निकल का मतलब इंजीनियर ही नहीं, एक इंजीनियर के नीचे भी और भी बहुत से होते हैं, हेल्पर होते हैं उसके इंजीनियर के, या फिर और जो वेल्डर, मतलब अगर बताऊं तो वेल्डर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं इंजीनियर के नीचे काम करने वाले। तो उन सभी पोस्टों पे इसके थ्रू एंट्री होगी। फिर आता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल ये 12th के बेस पे बता रहा हूं मैं, एक्स ग्रुप भी बोलते हैं इनको, और एक्स, और जो वाई ग्रुप है वो 10th के बेस पे होता है, उसकी यहाँ कोई बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है ओनली आफ्टर 12th की बात। तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, इसमें भी पेपर होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जीके प्लस रीजनिंग। ये नॉन टेक्निकल के लिए जीके प्लस रीजनिंग, उसका पेपर दो आप, और उसका पेपर में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आप मेरिट में आते हो, तो फिर आपका क्या होता है, तब आपको नॉन टेक्निकल में रिक्रूट किया जाता है। इसमें क्या, नॉन टेक्निकल में क्या है, नॉन टेक्निकल में सिंपल आप जैसे सिपाही हो उस टाइप से। तो ये बताया मैंने एयरफोर्स का, किसमें, नॉन ऑफिसर लाइन में। फिर है नेवी। अब नेवी में भी दो हैं कि अगर आप ऑफिसर नहीं हो तो भी दो लाइन है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। लेकिन दोनों के लिए ही, जैसे इसमें नॉन टेक्निकल में PCM का होना जरूरी नहीं है। देखो एयरफोर्स में जो बताया ना, इसमें PCM का और 50% होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन नेवी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए PCM और 12th होना जरूरी है। PCM होना चाहिए और 12th भी होना चाहिए, यानी 12th क्लास में आपने PCM की होनी चाहिए। तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ये क्राइटेरिया है। इसका भी एग्जाम होगा वही PCM प्लस इंग्लिश का, वो आप क्लियर करोगे तो आपको आपकी मेरिट के बेस पे टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में एंट्री मिलेगी। क्लियर। अब आते हैं थर्ड भी सेम ही है, आर्मी। इसमें भी देखो टेक्निकल है, तो वही क्राइटेरिया वही है PCM एंड 12th का। इसका भी एग्जाम होगा, और एग्जाम देने के बाद जो आर्मी में जो टेक्निकल पर्सन है, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, MES, ये लिखा मैंने, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसके अंदर भी जैसे इंजीनियर के नीचे और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो उनका रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होगा, आर्मी में जो टेक्निकल है उसके थ्रू होगा। इनका देखो फॉर्म क्या है, निकलता रहता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जैसे ही फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बेल आइकन भी दबाइएगा, सब्सक्राइब करना ही नहीं, बेल आइकन भी दबाइएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी इनके फॉर्म निकलते हैं। तो उस देखो मेन
जो है वो यही है कि फॉर्म निकलेगा, आपको उसका एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। डायरेक्ट एंट्री किसी में नहीं है, केवल इसको छोड़ देता हूँ। इसमें भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में एग्ज़ाम क्लियर करना है। बस इसमें क्या है, इनमें एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा कम है, इनमें एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई है एनडीए का। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि नॉन ऑफिसर लाइन और ऑफिसर लाइन में कैसे कैसे आप जा सकते हो। तो आज के लिए तो इतना ही। हाँ, अब फिर भी जो बताया इसमें भी अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर आपको लगता है कि किसी और ऑप्शन में और डिटेल में चाहिए, आपको कुछ और जानना है, फॉर जैसे मुझे कहा था किसी ने टीएस के बारे में बताइए, तो टीएस के बारे में मैंने पूरा बता दिया। आर्मी के लिए टीएस है, इसके लिए ये है कैडेट एंट्री। तो एयरफोर्स में नहीं है इस टाइप का, केवल ये 2 में ही है, आर्मी में, इसमें। तो अगर फिर भी किसी को लगता है कि अभी भी किसी में डाउट है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए, ताकि आपको इस टाइप की कैरियर से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती रहें। और अगर आप जेई की मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स के चैनल के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे बनाए गए वीडियोस को फॉलो कीजिए। थैंक यू।